बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सज्जाद मीर है। मैं एचएमसी हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, इसकी कॉजेस क्या हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसका करेक्ट डायग्नोसिस हम कैसे बना सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर की कंप्लेन लेके जब पेशेंट हमारे पास आता है, मोस्टली ये कहता है कि मेरा कंधा जाम हो गया है, मेरे से बाजू ऊपर नहीं उठाया जा रहा है, हाथ जेब में नहीं डाला जा रहा है, हाथ कमर के ऊपर नहीं लेके जाया जा रहा है। ये पेशेंट आपको प्रेजेंटेशन देता है आके। तो फ्रोजन शोल्डर को बेसिकली हम मेडिकल टर्म्स में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। जैसे आपको नेम इंडिकेट कर रहा है कि एडहेजन्स बने हुए हैं और कैप्सुलाइटिस हुआ हुआ है। जो जॉइंट का कैप्सूल है वो इन्फ्लेम्ड हुआ हुआ है। जैसे आप सब जानते हैं कि जो शोल्डर जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और उसके ऊपर एक फ्लेक्सिबल सा कैप्सूल होता है। अब उस कैप्सूल में जब एडिशंस बन जाए, उस कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो हमें एक कंडीशन दे देता है जिसको आमतौर पर फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। और मेडिकल टर्म्स में बात करें तो उसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं या पेरिआर्थराइटिस भी कह सकते हैं। कैटेगरी की बात करें कि शोल्डर की किस पैथोलॉजी में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, तो ये जॉइंट हाइपोमोबिलिटी की कैटेगरी में आता है। अब बात करें कि इसको डायग्नोस कैसे हमने करना है। मोस्टली हर फिजिशियन कंधे की दर्द को फ्रोजन शोल्डर बना के हमारे पास डायग्नोस करके भेज देता है। अब हमारा क्या काम है उसे करेक्ट असेसमेंट और करेक्ट डायग्नोसिस करना। तो सिंपलेस्ट वे जो फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोस करना है वो जॉइंट का कैप्सुलर पैटर्न चेक करना है। अगर उस कैप्सुलर पैटर्न में रिस्ट्रिक्शन है तो उसका मतलब है वो फ्रोजन शोल्डर की तरफ चला गया है। शोल्डर का कैप्सुलर पैटर्न आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वो है लेटरल रोटेशन, एबडक्शन और मीडियल रोटेशन। लेटरल रोटेशन सबसे ज्यादा लिमिटेड, उसके बाद एबडक्शन फॉलोड बाय मीडियल रोटेशन या इंटरनल रोटेशन। पेशेंट का कैप्सुलर पैटर्न चेक करना है। अगर आपको ट्रू कैप्सुलर पैटर्न लग रहा है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है तो उसको हम फ्रोजन शोल्डर डायग्नोस कर सकते हैं। बात करें इसके स्टेजेस के बारे में, फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होते हैं: फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज और थॉइंग स्टेज। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें पेशेंट को एट रेस्ट भी पेन होता है, वो कंधा एक ही पोजीशन में पड़ा रहे फिर भी वो कंप्लेन करता है मुझे दर्द हो रहा है, और पेन की इंटेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है बढ़ती रहती है। इसका ड्यूरेशन 10 मंथ से लेके 36 मंथ तक लास्ट कर सकता है। सेकंड जो स्टेज है उसमें पेन होती है ओनली विद मूवमेंट, और इस स्टेज की हॉलमार्क क्या है कि इसमें शोल्डर के मस्कुलेचर की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, डेल्टॉइड की, और हमारे जो सिट्स के मसल हैं उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। ये स्टेज लास्ट करती है 4 मंथ से लेके 14 मंथ से। लास्ट स्टेज थॉइंग स्टेज है जिसमें पेन होती है, पेन काफी हद तक कम हो जाती है। पेशेंट की कंप्लेन मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन की होती है और ये मंथ्स तक चल सकती है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो उसका सिंपल तरीका है कि पेन को हम पेन मेडिकेशन से कम कर सकते हैं, एनसिड्स ले सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं, और हम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस में मोस्टली हमारा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, जॉइंट मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज और पेंडुलर एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को करवाते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शोल्डर की सारी असेसमेंट और सारी एक्सरसाइजेस फ्रोजन शोल्डर में कैसे करनी है वो करवा के दिखाते हैं, समझाते हैं। कोई भी आपको पेशेंट आपके पास आए तो आप भी कोशिश करें यही प्रोटोकॉल फॉलो करें। और अगर आप भी कंधे की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये सिंपल और बेसिक एक्सरसाइजेस करके देखें, उम्मीद है इसका आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारे पास फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आए तो उसको हम असेस कैसे करते हैं। अब पेशेंट मोस्टली कंप्लेन करता है कि मेरे कंधे में दर्द और बाजू पर उठाने में मुश्किल है। अब पेशेंट की हम देखें, हम सबसे पहले शोल्डर फ्लेक्शन चेक करते हैं तो 60 से 70 की रेंज में हमें रिस्ट्रिक्शन फील होती है। फिर हम एबडक्शन चेक करते हैं, ये भी हमें 60 से 50 की रेंज में रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है, पेशेंट को पेन की कंप्लेन भी होती है। इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन भी पेशेंट की पेनफुल होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। अच्छा, इसको हम बाकी शोल्डर पैथोलॉजी से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि बाकी पैथोलॉजीज में जो पैसिव रेंज ऑफ मोशन है वो अचीव हो जाती है इवन कि वो पेनफुल भी हो।
एक्टिव भी पेनफुल और पैसिव भी पेनफुल, बट पैसिव फुली हो जाती है अगर बाकी पैथोलॉजीज हो। बट अगर फ्रोजन शोल्डर हो तो हमारे पास एक्टिव भी रिस्ट्रिक्टेड और पैसिवली भी मैं अगर ऐसे इधर ऊपर जोर लगा रहा हूँ तो पेशेंट का कंधा रुक रहा है और उसको पेन की प्रेजेंटेशन हो रही है। एब्डक्शन में भी ऐसा ही होना चाहिए, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन में भी ऐसा ही होना चाहिए। अब सिंपल इसकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, वो हम आपको करके बताते हैं कि वो अपने पेशेंट पे कैसे अप्लाई करें। अब एक्सरसाइज इंटरवेंशंस की बात करें कि पेशेंट को हम एक्सरसाइजेस क्या क्या करवा सकते हैं, तो सबसे पहले शोल्डर के कैप्सूल को जॉइंट को रिलैक्स करने के लिए जो एक थेरेपिस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक अप्लाई कर सकता है वो सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स है कि पेशेंट के शोल्डर को लाइट लाइट सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। बिल्कुल लूज छोड़ देना, पेशेंट को कहना बिल्कुल लूज छोड़ दें। ठीक है, इस तरह जॉइंट प्ले आपको रिलैक्स मिल जाती है, जॉइंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अगर मसल गार्डिंग हुई हुई है तो मसल थोड़े रिलैक्स हो गए, जॉइंट कैप्सूल थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। सर्कमडक्टरी मूवमेंट करवाएं अच्छे से, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। फिर उसके बाद सिंपल कैप्सूलर स्ट्रेचिंग है, वो हम पेशेंट का बाजू फ्लेक्स करके सीधा पीछे भी लेके जा सकते हैं। इधर जैसे इधर हमें रिस्ट्रिक्शन आ गई है, थोड़ा सा ओवर प्रेशर लगाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस ले जाएंगे, फिर लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे, फिर वापस ले जाएंगे। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि पेशेंट का एल्बो ऐसे बेंड करवा दिया 90 डिग्री पे, ये इधर हम ह्यूमरस को हमने दोनों फिंगर से ग्रैस्प कर लिया और ये अपनी तरफ पुल किया। इसमें भी कैप्सूलर स्ट्रेचिंग हो रही है। दोनों टेक्निक्स हैं कैप्सूल को स्ट्रेच करने की। होल्ड करेंगे फिर नीचे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे नीचे ले जाएंगे। और पहला तरीका क्या था, बाजू को सीधा ऊपर उठा के ले गए। ठीक है, ये दो काम हो गए, सर्कमडक्टरी मूवमेंट्स और कैप्सुलर स्ट्रेचिंग। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम कर सकते हैं, हम जॉइंट की मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। पेशेंट को बोला है एज ऑफ द काउच पे आ जाए। ठीक है, पेशेंट का थोड़ा अबडक्ट करके और ये मैंने कॉर्डल ग्लाइड दी इसको। ये मे भी इतना एंगल सफिशिएंट ना हो, बट कॉर्डल ग्लाइड ऐसे और इंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड सुपाइन में भी हम दोनों दे सकते हैं। बुक अगर हम फॉलो करें उसमें पेशेंट पोजीशन डिफरेंट है, बट नॉर्मल प्रैक्टिस में सुपाइन लेटे हुए भी इंटीरियर ग्लाइड भी पोस्टीरियर ग्लाइड भी दे सकते हैं। ये देने के बाद जब आप पेशेंट की रेंज चेक करेंगे तो अच्छी खासी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल। उसके बाद हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की बात करें तो ये हम फ्लेक्शन को बढ़ा रहे हैं, पेशेंट को एबडक्शन ले आए, जितनी हमें रेंज मिल रही है इधर जैसे मिल रही है थोड़ा सा ओवर प्रेशर अप्लाई करें ताकि रेंज जो है बढ़ जाए। उसी तरह पेशेंट का एल्बो अपने थाई पे रखें, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन करो। ये चार आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं रेंज इंप्रूव करने के लिए। तो सिंपल हम आर्म्स करवाते हैं कि जो हमें रेंज मिल रही है उसमें हम रहें और थोड़ा सा ओवर प्रेशर अप्लाई करें ताकि रेंज जो है वो हमें बढ़ी हुई मिले या बढ़ जाए। पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करवा दी आपने, उसे कैप्सुलर स्ट्रेचेस करवा दिए, आपने उसे जॉइंट मोबिलाइजेशन करवा दी, तब आप फील करते हैं कि उसकी रेंज जो है वो काफी हद तक बेहतर हो गई है। उसके बाद हम कुछ और इंटरवेंशंस जो है उसके मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए वो उसको करवा सकते हैं। पेशेंट को पेन और मसल गार्डिंग की वजह से उसने अपना पैक टाइट किया होता है, पोस्चर खराब किया होता है, हम उसे पोस्चर सीधा करने की एक्सरसाइजेस गाइड कर सकते हैं। फिंगर्स में फिंगर्स डालें, नेक पे रखें, अब बाजू आपने खोलने हैं। ठीक है, पेशेंट के ऐसे ये पेट का हम स्ट्रेच दे रहे हैं और पेशेंट का पोस्चर सीधा कर रहे हैं। उसी तरह फिंगर्स में फिंगर्स डाल के आर्म जैसे ले जाएं, एक्सटेंड करें, स्ट्रेट अप लेकर आएं। ठीक है, इसमें शोल्डर की जॉइंट की रेंज भी इंक्रीज हो रही है और जो हमारा स्केलीन्स हैं, रोम्बॉइड मेजर माइनर है, उन सब की एक्टिवेशन भी हो रही है। शाबाश, बाजू नीचे रखें, शोल्डर श्रग करें, कंधे ऊपर उठाएं, नीचे ले आए, शाबाश, फिर गुड, कंधे पीछे लेकर आए, शाबाश, होल्ड, फिर। ये 3-4 एक्सरसाइजेस जो हैं वो पेशेंट की बाकी मस्कुलेचर की टाइटनेस को या किसी हमारा मस्कुलेचर की शॉर्टकमिंग्स हैं उसको पोस्टीरियर एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और जो टाइट एलिमेंट्स है जिसका पेशेंट
अपना फिंगर्स रख के शोल्डर फ्लेक्शन करता है, जिससे उसकी रेंज इंप्रूव होती है। फिंगर्स की एक्टिवेशन से उसको कहना है कि फिंगर्स के यूज से बाजू ऊपर लेके जाए, इधर लेके जाए, होल्ड करके रखे, फिर छोड़। ठीक है, 10-15 रेपिटेशन इसकी करवा सकते हैं। फिर एक हमारे पास मशहूर जमाना पेंडुलर एक्सरसाइजेज हैं कि पेशेंट का एक हाथ रखवाया, उसको थोड़ा सा आगे बेंड करवाया, शोल्डर जॉइंट बिल्कुल लूज फील करवाना है और ये सर्कुलर मोशंस आपने करवाने। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, फिर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन और रिडक्शन। ठीक है, ये हम इनिशियली विदाउट वेट भी करवा सकते हैं और उसके बाद पेशेंट की स्ट्रेंथ जब डेवलप हो जाए, रेंज बढ़ जाए, तो उसमें हम वेट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइजेज एंड टेक्निक्स हैं जिनसे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट की रेंज, पेन और मसल गार्डिंग इंप्रूव हो सकती है। तो उम्मीद है आप फ्रोजन शोल्डर के बारे में काफी कुछ समझ गए होंगे, इसकी पैथोफिजियोलॉजी की को भी, इसकी एक्सरसाइज इंटरवेंशंस को भी। अगर तो आपको इसी तरह के साइन एंड सिम्टम्स हैं तो आप ये एक्सरसाइजेस घर पे करके अपना दर्द और अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं। और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।